सलाम। और आज हम जब खुदा के हजूर में आए हैं तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा, ये ताकत बख्शी, ये हिम्मत बख्शी कि हम उसके हजूर में आकर सजदारेज़ हो सकें, अपने दिलों को अंडेल सकें, इबादत कर सकें, हमदो सना कर सकें। और फिर ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम उसके पाक और खूबसूरत कलाम को सीख सकें। पिछले इतवार हमने कुछ मकासद के बारे में सीखा था और आज फिर हम कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को बयान करती हैं। इससे पहले कि हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को तशरीहों में सीखें, हम कलाम पाक में से, अंजिल पाक में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान और उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत जो है वो पढ़ेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत जो है वो पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 7 आयत है वो पढ़ेंगे। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 10 बाब और उसकी 7 आयत है हम पढ़ेंगे। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। आमीन। इसके बाद हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 18 और 19 आयत जो है वो पढ़ेंगे। और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो दे। और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम होंगे। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे यस तो रास्तबाजी के इख्तिबार से आजाद थे। यस। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए बहुत सारी आयतें मुबारक हमें यह साबित करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद जो है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए वो बहुत अहम है। पिछली बार हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो खुदा की ज़ात इलाही को जाहिर करना है।
पहला मकसद। और दूसरा मकसद जो हमने सीखा कि इब्लीस के कामों को नेस्त करना है। और तीसरा खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद हमने सीखा कि मैं और आप बनिनो इंसान जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं बड़ी अच्छी और खूबसूरत एक बात आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं कि एक घराने खानदान ने अपने घर में एक पौधा लगाया और वो पौधा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया, मेरे बराबर मेरे कद का हो गया। और इसके साथ बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बहुत सारी टहनियां जो हैं वो भी निकली हुई थी। और उस पौधे का जो बोझ है उन टहनियों की वजह से बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वो भरा पड़ा था टहनियों के साथ, शाखों के साथ। अब क्या हुआ, घर का जो मालिक है उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको क्या किया जाए, पानी दिया जाए, इसको गोडी की जाए, इसकी जमीन जो है वो हमवार की जाए। और ऐसा हुआ कि जब ऐसा अमल वो कर चुके तो आंधी और तूफान का जो है वो मौसम हो गया और हवा जोर से चली और उस पौधे को जो एक दरख्त की मानिंद बढ़ रहा है, जो मेरे कद के बराबर हो चुका है, हवा ने क्या किया, उसे गिरा दिया। हवा के जोर पर वो ठहर ना सका। तब घर का जो मालिक है उसने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा ये जो दरख्त हमने लगाया है ये कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है और बढ़ रहा है, और हवा की वजह से ये क्या हो गया है, गिर गया है, ये झुक गया है। तो तू क्या कर, तो इसकी साइडों से जो टहनियां हैं, जो शाखें हैं, उनको क्या कर, काट दे, क्योंकि ये इसके बढ़ने में, कद को लंबा करने में रुकावट है, ये इसके साथ अच्छी नहीं है। हालांकि वो उसी दरख्त की शाखें थी, लेकिन वो बुजुर्ग जो है वो कहता है कि ये अच्छी नहीं है, इसको क्या किया जाए, साइडों से इन टहनियों को, इन शाखों को काट दिया जाए और इसके साथ एक सोटी लेकर, एक छड़ी लेकर इसको क्या किया, उसके सहारे खड़ा किया जाए ताकि ये बढ़े, और जब ये कद में जाएगा, बड़ा होगा, तो फिर ये अच्छा और खूबसूरत जो है एक दरख्त बन जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि वो बुजुर्ग जो थे वो कहते हैं कि ये साथ जो टहनियां हैं इसे काट दिया जाएगा, सही नहीं है, अच्छी नहीं है। हालांकि उसी दरख्त की टहनियां हैं, शाखें हैं, फिर भी बुजुर्ग जो कहता है वो ठीक ही कह रहा है। इसी तरह से मेरी और आपकी जिंदगी का दारोमदार है। जिस तरह से हम कद और गोश्त में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम कद और गोश्त में बढ़ रहे हैं, हमारा कद जो है बढ़ रहा है, इसी तरह से क्या हो रहा है हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर लालच की टहनी, बदी की टहनी, झूठ की टहनी, नफरत की टहनी और बदकिरदारी की टहनियां जो है वो हमारे साथ साथ जो है वो बढ़ रही हैं। अब खुदा कैसे लोगों को पसंद करता है, खुदा को कैसे लोग पसंद है, वो जो दिल के फरोग
खुदा क्या चाहता है? खुदा यही चाहता है कि ये जो नफरत की, ये जो झूठ की, ये जो लालच की, ये जो बदकिरदारी की शाखें हमारे दरमियान है, हमारे साथ लगी हुई है, जो हमारे अंदर झूठ है, जो नफरत है, जो बिदअत है, जो लालच है, उसको क्या किया जाए? काट दिया जाए। और फिर कौन सी सोटी अपने साथ ले जाने की है? खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ ले जाना है। ईमानदारी की सोटी, फर्माबरदारी की छड़ी जो है वो अपने साथ लगानी है, ताकि हम ईमानदारी में बढ़े, फर्माबरदारी में बढ़े, खुदा की कुर्बत के लायक बन जाए। और फिर वो क्या करेगा? मुझे और आपको क्या करेगा? बरकत देगा। और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से अच्छे काम जो है वो जाहिर हो सके। और खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद मेरे और आपके लिए भी यही है कि हमारी जिंदगी में कोई भी खता ना हो। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो खुदा की ज़ात इलाही को क्या करे? जाहिर करे। फिर वो इब्लीस के कामों को क्या करे? नेस्त करे। फिर वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दे। लेकिन आज मैं और आप इस बात को सीखने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद मेरी और आपकी जिंदगी में 3 और है। एक है मकसद ताकि खोए हुओं को ढूंढने और नजात दे, और दूसरा कि शरीयत को पूरा करे, और तीसरा कि मौत को मगलूब करे। गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से आज हम इस बात के बारे में सीखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान जो है उसमें हम सीखते हैं कि लूका जो है एक पढ़ा लिखा शख्स था। ये कोई शागिर्द नहीं था, बल्कि ये एक पढ़ा लिखा एक तबीब डॉक्टर था। और इसने लूका की अंजील जो है वो तहरीर की, और बड़ी गहराई के साथ उन वाकयात को बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के रूह की तहरीक से तहरीर किया, जो मेरे और आपके लिए भलाई और बेहतरी की बातें हैं। बड़ी सावधानी के साथ हकीकत पर मबनी लूका जो है वो एक ऐसी कहानी को बयान करता है, ज़कई की कहानी को। कलाम में लिखा है कि ज़कई जो है वो कद का छोटा है, खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए बेचैन है, बेताब है। वो चाहता है कि मैं नजात दहीदा को देखूं, मैं उसका दीदार करूं। लेकिन वो भीड़ की सबब से, बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा। वो बहुत कोशिश करता है कि खुदावंद यीशु मसीह को, जो मेरा और आपका निजात दहींदा है, उसे देखे। उसके दिल में ये शौक है, उसके अंदर ये एक लगन है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करे, उसको देखे कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा नजर आता है, वो कैसा बोलता है, उसके अंदर कितनी हलीमी है। अब लूका जो है इस बात से वाकिफ है, और वो ज़कई की उन तमाम बातों को क्या कर रहे हैं, यहां पर कलमबंद करता है। लूका लिखता है कि ज़कई ने क्या किया। ज़कई जो है इसने दिमाग का इस्तेमाल किया। जब मैं और आप अपने खानदान के लिए कुछ लाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर हम घर से जब निकलते हैं तो हम पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं कि हम जब बाहर निकलेंगे तो हम फलां काम करेंगे, फलां काम करेंगे, फलां रास्ते से जाएंगे तो हम बड़ी हिफाजत के साथ वापस भी आ जाएंगे। खतरनाक खतरों रास्तों से नहीं गुजरना। प्लानिंग
اب زکئی جو ہے وہ ایک اچھا منصوبہ بندی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پا رہا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ خداوند یسوع مسیح بھیڑ کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ بہت زیادہ ہجوم میں اسی راستے سے گزرنے کو ہے، تو وہ بھاگا دوڑا چلا جاتا ہے اور آگے جا کر کیا کرتا ہے، ایک گلر کے پیڑ پر، درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پہنچے، کیونکہ وہاں سے ہی اس کا گزر تھا، وہی راستہ تھا، راستے کو فالو کیا۔ زکئی جو ہے وہ بہت بے چین ہے، وہ بہت بےتاب ہے کہ وہ کیا کرے، خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرے۔ جس طرح سے چرواہے بےتاب تھے، جس طرح سے مجوسیوں کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ بےتاب تھے اور وہ مختلف ملکوں سے خداوند یسوع مسیح کے دیدار کو آئے تاکہ کیا کرے، اس نجات دہندہ کو دیکھے، اس نجات دہندہ کو سجدہ کرے، جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں 3 باب میں لکھا گیا ہے کہ عورت کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یسیع کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، داؤد کے گھرانے سے۔ اور پھر یسایہ نبی یہ فرماتا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ اب زکئی جو ہے وہ بہت دیکھنے کا محتاج ہے، جس طرح سے مجوسی، جس طرح سے چرواہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں درخت کے نیچے پہنچے، خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی میرے اور آپ کے ارادوں، خیالوں اور سوچوں سے واقف ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بارے میں خداوند یسوع مسیح نہیں جانتا۔ It's wrong, very wrong۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے بارے میں خوب جانتے ہیں، میری اور آپ کی سوچوں سے واقف ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ درخت کے نیچے پہنچے، خداوند یسوع مسیح نے زکئی کو پکارا، اے زکئی۔ زکئی کو جب پکارا ہوگا تو اس کی خوشی کتنی بڑھ گئی ہوگی کہ میں تو دیکھنے کی بات کر رہا تھا، اس نے کیا کیا ہے، مجھے پکار لیا ہے، اس نے مجھے بلا لیا ہے اور یہ مجھے تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اس نے ضرور اس بات کو سوچا ہوگا اور ضرور اس کے دل میں یہ بات ہے، میں نے اسے نام بھی نہیں بتایا، میں نے اس کے ساتھ پہلے کوئی ملاقات نہیں کی، پھر یہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس نے ضرور یہ سوچا ہوگا اور خداوند یسوع مسیح سے پکارتا ہے، اے زکئی جلد نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ زکئی جلد اتر آیا اور اسے اپنے گھر میں لے گیا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح جسے چاہتا ہے، جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اسے بلاتا ہے اور اس کے ساتھ رفاقت شراکت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کے لیے برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور زکئی نے، میں اس بات کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، تو جب خداوند یسوع مسیح نے پکارا ہوگا نا تو اس کی خوشی جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگانی چاہیے ہوگی، ضرور اس نے چھلانگ لگائی ہوگی کہ آج میرے نجات دہندہ نے، جس کو میں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، اس نے مجھے خود سے بلا لیا ہے۔ وہ نیچے اترا اور اسے اپنے گھر میں لے گیا اور کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے اس کی کیا کی خدمت کی اور پھر خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھانے لگے ہیں تو وہاں پر بہت سارے اور لوگ بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ مسیح ہے
तो ये जरूर जानता होता कि ये कितने गुनाहगार है। और उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, जो हम सीखते हैं कि वो मेरे और आपके ख्यालों के बारे में भी जानता है, और उसने उनके ख्यालों को मालूम करके, उनकी सोचों को मालूम करके कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। उसके आने का दुनिया में मकसद जो है मेरे और आपके लिए भी यही है, क्योंकि हम सब कलाम से हटकर क्या करते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी खताएं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उन्हीं खताओं को दूर करने के लिए, जिन खताओं के स्वभाव से हम दूर हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया, ताकि वो ज़कई की तरह मुझे और आपको बुलाए और अपने साथ शामिल करे। वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है, और दूसरी बात शरीयत पूरी करने के लिए। खुदा का कलाम मुझे और आपको यह सिखाता है कि पुराने अहदनामा में क्या होता था। हम सब खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, पहले भी हमें इस बात का इल्म है। पुराने अहदनामा में खता की कुर्बानी, शौकदनी कुर्बानी, हर तरह से अगर किसी ने कुछ छोटा गुनाह किया है तो उसकी कुर्बानी भी है, अगर किसी ने उससे बड़ा गुनाह किया उसकी भी कुर्बानी है, इससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा गुनाह तो उसकी भी कुर्बानी जो है वो अदा करनी है। लेकिन ये कुर्बानी क्या थी? ये मेंढे की कुर्बानी थी, ये बड़े की कुर्बानी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? शरीयत को पूरा करता है और खुद बर्रा बनकर हमारे दरमियान आ जाता है। और यूहन्ना रसूल जो शागिर्द है और खुदावंद यीशु मसीह का हलाजाद भाई भी है, एलिशबा का बेटा है, ज़करिया का बेटा यूहन्ना, वो ये फरमाता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वो ये फरमाता है, और खुदावंद यीशु मसीह भरा बनकर हमारे दरमियान आ गए। और उसने क्या किया है? उसने शरीयत को पूरा किया है। उसने उस शरीयत को पूरा किया है कि पुराने अहदनामा में बड़े की कुर्बानी हो रही थी, मेंढे की कुर्बानी हो रही थी, तो खुदावंद यीशु मसीह भरा बनकर हमारे दरमियान आ गया। और उसने क्या किया? बाप की मर्जी को पूरा किया। बाप ने जो उसके सुपुर्द काम किया था उसने पूरा किया और अपने आप को कुर्बान होने के लिए वक़्फ कर दिया। मैं एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपके साथ मिलकर सीखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। यह है मोहब्बत। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? नस्ल इंसानी में अंबिया कराम, काजी, काहिन, बुजुर्ग, बादशाह, वजीर, मशीर, रसूल, शागिर्द, बहुत सारे बरगजीदा लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई भी ये ऐलान नहीं कर सका। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ये ऐलान करता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह का वजूद जो है वो जाहिर नहीं, काम जाहिर है। खुदा बाप जो है वो जाहिर है। खुदा का कलाम फरमाता है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीनों आसमां को बनाया और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्मन करती है। खुदा क्या कर रहा है? वहां पर पानी की सतह पर चलता है। और नए अहदनामा में किसी और को शर्फ हासिल नहीं हुआ, खुदावंद यीशु मसीह को ये शर्फ हासिल हुआ है। और उसके बाद उसके मानने वाले जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उसकी तरफ ताकते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, और जिनकी राहें, जिनका निशान, जिनका टारगेट
खुदावंद यीशु मसीह वो पानी पर चलते हैं, लेकिन जब ही डगमगा जाते हैं, जब ही नजरों को हटा लेते हैं, डूबना शुरू हो जाते हैं। कोई भी इंसान पानी पर नहीं चला। एक है पतरस जो जशीला शिगर था, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो डूबने लगा तो उसने पुकारा। मैं इस दुआ को ना सबसे बड़ी दुआ कहता हूं, सबसे बड़ी दुआ। बाइबल मुकद्दस में सुलेमान की मनाजात, खुदा का बंदा दाऊद की मनाजात, दानियल की मनाजात, सदरक मिस्र अबदनजो की मनाजात, दुआ जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पतरस की दुआ जो है वो मेरे नजदीक बड़ी अहम और मजबूत और पावरफुल दुआ है, जो 4 लफ्जों पर है। 4 लफ्जों पर जब वो डूबने लगा तो वो क्या कहता है? ऐ यीशु मुझे बचा। कैसी अच्छी और खूबसूरत उम्मीद, कैसी अच्छी और खूबसूरत पावर खुदावंद यीशु मसीह में है। और पतरस का ये ईमान कि यीशु ही बचाने की कुदरत रखता है, जिसने मुझे पानी पर चलने के लिए कहा और मैं पानी पर चला, अब वही मुझे बचा सकता है जिसने फरमाया है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। यस, वही बचाने की कुदरत रखता है। और उसने क्या किया? शरीयत को पूरा किया। अब खुदा के कलाम को जब मैं और आप सीखते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात यहाँ पर नजर आती है रोमियो के खत में, जो मेरे और आपके लिए खास है कि एक इंसान के स्वभाव से, पहले इंसान के स्वभाव से जो आदिम है, नाफरमानी की वजह से गुनाह जो है इस दुनिया में आया। पहले इंसान के स्वभाव से, आदम की वजह से गुनाह जो है इस दुनिया में आया और सब लोग के लिए क्या हुआ? सजा का हुक्म जारी हो गया। जरा एक बार पढ़िएगा फिर से रोमियो के नाम पुरुष रसूल का खत और उसका 5वां और उसकी 18 और 19 आयत जो है वो पढ़ेंगे कि मेरे और आपकी भलाई के लिए क्या लिखा है। यस, पढ़ेगा। और गुनाह से आजाद होकर रास्ताबाजी के गुलाम हो गए। 18 है, मैं 5 गर्श में एक जैसे एक गुनाह के सबब से, एक गुनाह के सबब से, एक नाफरमानी के सबब से। और वो नाफरमानी कहां पर हुई? बागे अदन में, जब खुदा ने अपने हाथों से एक इंसान को तख्लीक किया और फिर उसके नफ्सों में जिंदगी का दम फूंका और वो जी जान हुआ और उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार खुदा ने ये किया कि उसे बागे अदन में रखा, अपनी नजदीकी में रखा, अपनी कुर्बत में रखा, उससे सारा इख्तियार दिया, उसे बागबानी दी और रफाकत शराकत उसके साथ कायम की। वो कौन है? आदम है, पहला इंसान, इंसानों का बाप, खुदा का बंदा आदम। उसको क्या किया? बागे अदन में रखा और उसने क्या किया? वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था। नाफरमानी की वजह से, नाफरमानी के सबब से सब आदमियों में गुनाह आ गया और सजा का हुक्म जो है वो जारी हो गया। कौन सी सजा मिली? मैं और आप इस सजा से वाकिफ है कि आदम को और हवा को खुदा ने क्या किया? बागे अदन से, अपनी नजदीकी से, अपनी रिफाकत शराकत से क्या किया? दूर कर दिया। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से खाली खाली खाली। लेकिन एक है जिसने गुनाह नहीं किया, इंसान होकर
میں اس کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے نا وہ ناصرت میں گزرتی ہے. اس کا مقدس یوسف مقدسہ مریم کا ناصرت سے اعلان کو سن کر مردم شماری کے لیے بیت الحم کی طرف جانا، یروشلم کی طرف جانا، سفر جو ہے وہ 150 کلومیٹر کا ہے. اور کچھ میرے عالم بھائی، میرے عالم استاد یہ کہتے ہیں کہ 200 کلومیٹر کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سفر جو ہے یہاں سے ناصرت سے بیت الحم تک کا سفر 3، 4، 5، 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اور جیسی حالت مقدسہ مریم کی تھی، ان کے لیے تو 1-2 دن ہم زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں چلنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے. 150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. اور پھر کلام کے مطابق لکھا ہے کہ کہاں پر بچپن گزرا ہے؟ مصر سے. یوسف کو بتایا کہ مصر کو بھاگ جا. مصر سے کیا کیا؟ واپس بلایا، ناصرت میں بلایا تاکہ کیا کہلائے؟ ناصری کہلائے. خداوند یسوع مسیح ناصرت کا رہنے والا، بچپنا قدو قامت میں بڑھنا، باپ کے ساتھ کرسیاں بنانا، میز بنانا، بڑھائی کا کام کرنا، کارپینٹر کا کام کرنا، لیکن زندگی میں لالچ، بدی، جھوٹ، فریب، دھوکہ نتھنگ نہیں ہے. خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ اس نے بھی تو انسان ہو کر ناصرت میں گزارا، جہاں پر بت پرستی تھی، جہاں پر غیر معبودوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ بدکاری کرتے تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ دغا بازی کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں پر رہتے ہوئے بھی گناہ سے بھرا، گناہ سے پاک. اور کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. پہلا انسان آدم، جس کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے سزا کا حکم جو ہے تمام انسانوں میں ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کا بندہ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو میری اور آپ کی حوصلہ افزائی اب ہونے لگی ہے. اگلی آیت پڑھیں اسی طرح. کیا لکھا؟ جیسے ہی راست بازی کے ایک کام کے واسطے سے، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے واسطے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی، سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہرا کر زندگی پائے. جس سے راست باز ٹھہر کر میں اور آپ تمام بنا انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے کیا پاتے ہیں؟ زندگی پاتے ہیں. زندگی پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. لیکن کون ہے وہ؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کے آنے کا مقصد میری اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا پائیں؟ زندگی پائیں. ایک اور آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے پاک کلام کو کیا کریں گے؟ کلوز کریں گے. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. ایک کی نافرمانی کے سبب سے تمام لوگوں میں گناہ جو ہے وہ آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی، فرمانبرداری کی وجہ سے ہم سب جو ہیں فرمانبردار ٹھہرے ہیں، راست باز ٹھہرتے ہیں. اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم ایماندار ٹھہرتے ہیں. اور اسی باب کی آخری آیت پڑھیں گے صحابہ سے. شاباش. اسی باب کی آخری آیت، اسی باب کی نہیں، چھٹے باب کی آخری آیت پڑھیں گے. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جس کی زندگی میں گناہ ہے اس کے لیے موت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن
मगर मेरे खुदा और आपके लिए। यस, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। खुदा की बख्शिश क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मेरे और आपके लिए क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लायक बनाना है, उसके चाल चलन को अपनाना है, उसकी राहों को अपनाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह और हक और जिंदगी। इसलिए हमने क्या करना है? उसको कबूल करना है, उसके कलाम पर हमने अमल करना है और उसके कलाम को हमने क्या करना है? अपनी जिंदगियों में अपनाना है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को क्या करें? जाने और अपनी जिंदगियों को संवारे। जितने भी इस कलाम को सुनते हैं और जिन जिन लोगों के पास ये पैगाम पहुंचता है, सबसे गुजारिश है कि वो क्या करे? अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लायक बनाए, ताकि हम चरवाहों की तरह, मजूसियों की तरह उससे दिल से सिजदा कर सके। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।